हेलो एवरीवन, आज है 18 जनवरी और आज इस वीडियो में हम बात करेंगे ट्राइडेंट के बारे में। और आज इसके बारे में बात करना बनता भी है क्योंकि आज इनके नतीजे आए हैं। और नतीजे की बात करूं उससे पहले, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ अभी इसे सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि आगे भी बहुत सारे वीडियोस हैं जो आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेंगे। तो ट्राइडेंट आज के दिन में 5% की लोअर सर्किट लगा चुका है। इवन शुरुआती वक्त में देखें तो थोड़ा सा अप जरूर था, लेकिन धीरे धीरे देखा जाए तो ये मतलब कल के दिन में थोड़ा सा अप था, लेकिन आज जैसे ही मार्केट ये खुला था ये धीरे धीरे करके टूटना शुरू हुआ और बिखर गया। ये ऐसा हुआ कि भैया लोग बेचना चाहते थे लेकिन खरीदने को कोई तैयार नहीं था। देखो, नतीजे आने से पहले ही लोगों ने प्रॉफिट बुकिंग शुरू की थी। और देखो, ट्राइडेंट मेरे हिसाब से फंडामेंटली स्ट्रांग शेयर जरूर है, बेहतरीन शेयर है। और नतीजे आने से पहले थोड़ी सी भैया प्रॉफिट बुकिंग यहां पर देखने को मिली जरूर है। और पिछले एक महीने में देखा जाए तो पिछले एक महीने में ट्राइडेंट लिमिटेड ने अभी भी 18% का आपको ग्रोथ दिया हुआ है। देखिए, 50 रुपए के आसपास कंसोलिडेट कर रहा था ये, फिर एकदम से फट गया और सीधा 68 रुपीज तक चला गया था। इवन 70 रुपए तक भी गया था ये। अब टूटना शुरू हुआ है और थोड़ी सी गिरावट देखने को मिली है। पिछले एक साल में अगर देखा जाए तो पिछले एक साल में यहां पर 332% का ग्रोथ है। देखो, ट्राइडेंट डेफिनेटली तेजी दिखाता है और तेजी के बाद आपको थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग भी देखने को मिलती है। लेकिन ऐसा कभी नहीं होता है कि जितनी तेजी आ गई उतनी गिरावट आ गई, नहीं। तेजी आती है उससे आधी गिरावट आती जरूर है। आधी मतलब मान के चलो कि भैया 25 से 40% के आसपास ही गिरावट आती है जब टूटना शुरू होता है तब ये। और वहां पे वो कंसोलिडेट भी करता है, फिर वापस दौड़ना शुरू कर देता है। मतलब ये है कि भैया लॉन्ग टर्म में पैसा यहां पर जरूर बनता है। और तब कभी खरीदारी, देखो कल भी मैंने इसके ऊपर वीडियो बनाया था और मैंने कहा था कि देखो खरीदारी मत करना, जब तक नतीजे ना आ जाए तब तक खरीदारी मत करना यहां पर। और खास करके जिस लेवल पे ट्रेड कर रहा है वो लेवल रिस्की है, यहां से आपको रिवॉर्ड कम है और इवन रिस्क ज्यादा है। तो इसलिए मैंने कल भी वीडियो बनाकर कहा था कि मत खरीदना, अभी ट्राइडेंट में खरीदारी मत करना। खरीदारी के जो मौके हैं वो 50 से 55 के आसपास है, उससे ऊपर तो मैं खरीदारी करने की सलाह नहीं दूंगा। ट्राइडेंट में डेफिनेटली मेरी बाइंग की रिकमेंडेशन है। अगर आप मेरे चैनल को रेगुलर फॉलो करते हो तो जब ये शेयर आपको 3-4 रुपए के ऊपर मिल रहा था, कई सारे वीडियोस मैंने बनाए थे और अब तक ट्राइडेंट के ऊपर मैं कम से कम 50 से भी ज्यादा वीडियो बना चुका हूं। और हर बार मैंने कहा है खरीदो खरीदो खरीदो। जब ये तेजी आ रही थी तब मैंने कहा था कि अभी मत खरीदना, अगर आपको 50-55 के आसपास मिले तो ही खरीदारी करना, वरना मत करना। अभी यहां पर अगर देखा जाए तो लार्ज कैप शेयर है ये। पेनी स्टॉक अब लार्ज कैप बन चुका है। 33,000 करोड़ के आसपास का इसका मार्केट कैप है। वॉल्यूम 3.25 करोड़ के आसपास के हैं। बड़ी क्वांटिटी में शेयर ट्रेड हो रहे हैं इसके। अब बात करते हैं भैया नतीजे की। आज इसके नतीजे आए हैं और नतीजे बहुत शानदार तो मैं नहीं कहूंगा। देखो, शानदार नतीजे इसके जो इस साल के जो 2 क्वार्टर्स थे तब थे, मतलब Q2 की बात करें या Q1 की बात करें, वो शानदार रिजल्ट्स थे। रीजन ये था कि उससे पहले जो कंपनी का जो प्रॉफिट था वो क्वार्टरली 100 करोड़ के आसपास का था। लेकिन 2022 फाइनेंशियल ईयर की मैं बात करूं तो वहां पर इन्होंने 200 करोड़ का जो प्रॉफिट है वो दिखाना शुरू किया। यहां पर इस बार जो है वो अच्छी बात है कि भैया इनकी सेलिंग्स बहुत ज्यादा हुई है, ठीक है, रेवेन्यू ज्यादा आया है इनको। 1980 करोड़ का रेवेन्यू आया है इस क्वार्टर में, दिसंबर क्वार्टर में, जो कि देखा जाए तो 52% का जंप है। पिछले साल 1303 करोड़ का रेवेन्यू था, तो बहुत ही शानदार इनका रेवेन्यू है। और इवन प्रॉफिट 211 करोड़ का है इस बार, जो मैं कहूंगा कि पिछले साल से कंपेयर करोगे तो डबल है, ऑलमोस्ट 88% से भी ज्यादा का ग्रोथ है, क्योंकि पिछले साल 112 करोड़ का था। लेकिन अगर इसको हम कंपेयर करेंगे पिछले क्वार्टर से, तो पिछले क्वार्टर में जो इनका रेवेन्यू था वो पिछले क्वार्टर में, सितंबर क्वार्टर में 1700 करोड़ के आसपास का था। तो उसके कंपेयर में 2000 करोड़ के आसपास का शानदार रेवेन्यू है। लेकिन बात करें अगर प्रॉफिट की, तो प्रॉफिट इनको हुआ है 211 करोड़ इस क्वार्टर में। इससे पहले के क्वार्टर में 234 से 235 करोड़ का प्रॉफिट था, मतलब 10% का डिक्लाइन है प्रॉफिट में। तो ये नहीं कह सकते कि बहुत ही एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है, लेकिन हाँ, बुरे नतीजे बिल्कुल भी मैं इसको नहीं मानता हूं। यह है कि एवरेज है और इस एवरेज नतीजे का क्या असर कल होगा मार्केट में वो तो कल ही पता चलेगा। लेकिन जैसे कि मेरी हमेशा से यहां पर रिकमेंडेशन रही है कि ट्राइडेंट लॉन्ग टर्म का शेयर है। और पहली चीज देखो, जब ये इस तरीके के फॉर्मेशन बना रहा हो, ठीक है, ये मैं कई बार बोल चुका हूं ये चीज मैं सबको बोल चुका हूं
कि जब इस तरीके की फॉर्मेशन ये बना रहा हो तब कभी टॉप पे जाके खरीदना की कोशिश मत करो, क्योंकि एक लेवल आएगा जहां पर से वो टूटना शुरू होगा। देखो जब दौड़ना शुरू करता है ना तब तो किसी को खरीदने के मौके नहीं मिलते, क्योंकि हर रोज 5% की अपर सर्किट लग रही थी यहाँ पर, ठीक है। लेकिन जब टूटना शुरू होता है लोगों को लगता है कि चलो अब मौका मिला है, इतने दिन से मुझे मौका नहीं मिला था, अब मौका मिला है मैं खरीद लूँ। लेकिन यार वो गिरावट की शुरुआत होती है, तो पहले दिन जब भी टूट रहा हो तब कभी भी खरीदारी नहीं करनी होती है। अब जब टूट जाए अपने उस लेवल से अगर 20% की गिरावट आ जाए तब जाके एंट्री करनी होती है। यहां पर भी देखो शेयर 55 के आसपास था, भाग गया, बढ़िया था, लेकिन कभी भी ये जब 68, 69, 65 के आसपास वहां पे बाइंग नहीं करनी होती है, क्योंकि ये ऑलरेडी हाइज बना चुके हैं। अब यहां से प्रॉफिट बुकिंग की शुरुआत होती है, तो यहां से अगर ये 15-20% करेक्ट होता है तो खरीदारी के मौके हैं वहां पर। और ट्राइडेंट को लेकर मैंने पहले भी कहा था, जब ये कल भी मैंने जब वीडियो बनाया था मैंने कहा था कि देखो मत खरीदना, 50 से 55 के बीच में मिले तो खरीदारी के मौके हैं यहां पर, तब तक नहीं है। ट्राइडेंट को लेकर अगर हम देखने की कोशिश करें तो दिसंबर क्वार्टर के रिजल्ट्स जो आए, दिसंबर क्वार्टर की शेयर होल्डिंग पैटर्न जो आई है वो है कि 72.94% की होल्डिंग प्रमोटर के पास है। अच्छी बात है कि एफआईएल्स और म्यूचुअल फंड दोनों ने खरीदारी करी है। 2.48% की होल्डिंग एफआईएल्स के पास है, 0.02% की होल्डिंग म्यूचुअल फंड के पास है। ट्राइडेंट आपको डिविडेंड भी अच्छा पे कर रहा है, इसमें भी कोई शक नहीं है। ट्राइडेंट को लेकर देखें तो 21% लोग अभी बेचने की बात कर रहे हैं, और बेच भी नहीं पाएंगे आज, क्योंकि डेफिनेटली लोअर सर्किट लगी है, तो किसी के पास बेचने का मौका तो था ही नहीं आज। ट्राइडेंट को लेकर देखें तो हाँ, खरीदारी का अभी सही मौका नहीं, और ये चीज़ मैंने कल भी बताई थी, क्योंकि पी रेशियो 111 का है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि कंपनी खराब है, कंपनी बहुत ही बेहतरीन है, शानदार कंपनी है। लेकिन मैंने पहले भी कहा था कि देखो ओमिक्रॉन के खतरे बढ़ रहे हैं, केसेस भी बढ़ रहे हैं, कोरोना के भी केसेस बढ़ रहे हैं, और कोरोना का जो पीक है वो एस्टिमेट किया जा रहा है इंडिया में फरवरी में, अगले महीने एस्टिमेट किया जा रहा है। तो ऐसे में टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज को शॉर्ट टर्म के लिए भैया झटका जरूर लगेगा, क्योंकि भैया इनका तो डिस्ट्रीब्यूशन पूरा जो नेटवर्क है वो ही डिस्टर्ब हो जाएगा यहाँ पर। तो टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज को थोड़ा सा झटका यहाँ पे जरूर लगेगा, और लगने भी वाला है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि ये आधा हो जाएगा, नहीं। यहां से अगर आपको 50 रुपए के आसपास मिलता है तो वहां पे मौके हैं खरीदारी के, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आपके पास है तो बेच दो, आप रखे रहो ट्राइडेंट को। क्योंकि देखो होता क्या है पता है, जब ये इस तरीके से भागना शुरू करता है ना, देखो ये यहां से 40 पे था, पहुंच गया कहां पे, 55 पे, ठीक है। अब जब टूटना शुरू हुआ तो लोग पैनिक कर जाते हैं, बेच देते हैं, ठीक हो, फिर वापस बाउंस बैक करेगा ये और वापस और ऊपर जाएगा। तो यहां से मैं हमेशा मैंने एक चीज कही है ट्राइडेंट में कि ट्रेडिंग नहीं, इन्वेस्टमेंट करना यहां पर। लेकिन इन्वेस्टमेंट आप उस लेवल पे भी मत करना जब ये बहुत ऊपर बैठा हो और वहां से प्रॉफिट बुकिंग आ रही हो। जब टूटना शुरू हो और 25-30% की गिरावट आ जाए वहां पे आपको खरीदारी करनी है, फिर उसको लॉन्ग टर्म के लिए रखे रहो अपने पोर्टफोलियो में, ठीक है। जब भी टूटे खरीदारी के मौके हैं, और लॉन्ग टर्म का निवेश यहां पे होना चाहिए ट्राइडेंट में। कंपनी बेहतरीन है लेकिन अभी खरीदारी के मौके नहीं है। नतीजे एवरेज है, ना ही उतने बेहतर है ना ही उतने खराब है, एवरेज में मानता हूं इस रिजल्ट्स को। और कंपनी ने डेफिनेटली रेवेन्यू अच्छा कमाया है, लेकिन साथ में जो प्रॉफिट है वो पिछले क्वार्टर के मुकाबले थोड़ा सा कम जरूर हुआ है, लेकिन फिर भी कंपनी आराम से उसको मैचअप कर लेगी, उसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। लॉन्ग टर्म का अच्छा शेयर है, लेकिन खरीदारी के मौके अभी नहीं है, और ना ही मैं कहूंगा कि बिकवाली के मौके हैं। लॉन्ग टर्म के लिए आप रख सकते हो, नीचे के लेवल पर अगर जाता है तो एवरेज भी कर सकते हो। वीडियो को यहीं पे एंड करूंगा, पसंद आया हो तो लाइक कर, शेयर करें। चैनल पर अगर पहली बार आए तो प्लीज सब्सक्राइब करें, और ट्राइडेंट लिमिटेड के बारे में आप क्या सोचते हैं वो भी आप मुझे कमेंट में लिखकर बता सकते हैं। थैंक यू।